बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है। एक सोशल इशू है, अफसोसनाक वाक़या है, थोड़ा माजी का है, अज़ियतनाक है, लेकिन उस पर एक्ट अब जाके हुआ है। लेकिन हमारा असल आईना है, ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ना एम्बेसडर से, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनसे मुखातिब होकर कहा था कि उनकी कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं है। अगर ऐसे ही चला गया तो नए पाकिस्तान में ये अलाउड नहीं होगा। और स्पेसिफ़िकली उन्होंने मिडल ईस्ट की बात की थी और बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करके उन्होंने सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने की बात की थी। और ना सिर्फ बात की थी बल्कि उसके ऊपर कुछ एक्ट भी लिए थे। उन एक्ट में ये था कि सबसे पहले सऊदीया के अंदर मौजूद सफ़ीर है ना, राजा अली इजाज़ साहब और उनके 6 दीगर अहलकारों को पाकिस्तान वापस बुला लिया गया था और उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम थे। फिर जनरल रिटायर्ड बिलाल साहब को उधर तैनात किया गया। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वो विज़िट हुआ। वो शिकायतें क्या थी? उसमें एक मज़लूम औरत की आवाज़ थी। उस मज़लूम औरत से का हमसे रब्ता हो गया और हमें ये भी मालूम हो गया कि वो कहाँ की हैं। खैर, मैं इस वक्त उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। मैं जगह बता सकता हूँ कि बेसिकली उनका ताल्लुक़ कराची से है। उस औरत की कॉल लेना और उस औरत की कंप्लेन ने झंझोड़ के रख दिया इस पूरे सिस्टम को कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी एक्शन लिए बगैर नहीं रह सके। हालांकि वो कंप्लेन इससे पहले कर रही थी, बारहा कर रही थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह पेंडेमिक के दौर में पाकिस्तानी सफारत खाने को किस तरीके से, कितने बदतमीज़ी के तरीके से बंद किया गया आम मजदूरों और पब्लिक के लिए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, जब ज़र मुबादला देके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। ये एक मामला था। तीसरी एक कंप्लेन बहुत ज़बरदस्त थी, वो थी एक पाकिस्तानी कैदी की। चंद रियाल का उसका मामला था और तस्फिया तलब था और सऊदी हुक्काम कह रहे थे कि आपकी एम्बेसी में से कोई नुमाइंदा इधर आए और इस मामले को हल करे और ये शख्स आज़ाद करवा के ले जाए। इस शख्स के लवाकी ने पाकिस्तानी एम्बेसी से बारहा रब्ता किया, लेकिन किसी ने उसको मुंह तक नहीं लगाया। और फिर क्या था, वो शख्स जो चंद घंटों के लिए अंदर गया था, ज़ेरे तफ्तीश हुआ था, उसकी लाश ही पाकिस्तान पहुंची थी। इन तमाम केसेस की डिटेल मैं आपको बताऊंगा, उस खातून का मुद्दा आपके सामने बयान करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि वो सोशल इश्यूज़ जो आमतौर पर फ्रंटलाइन मीडिया की ज़ीनत नहीं बनते आप तक ज़रूर पहुँचे। ये हमारा फ़र्ज़ है कि आप तक वो तमाम इंफॉर्मेशन और ख़बरें पहुँचाएँ। ऐसा ना हो मामलात ऐसे ही ज़ाया होते रहें। ठीक, दरख्वास्त आपने सुन ली। मैं बता रहा था इस अफसोसनाक और अज़ियतनाक वाक़े के। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ उस शख्स के हवाले से कि उस शख्स का ताल्लुक़ लाहौर से था जी। लेन देन का अपने कफ़ील के साथ उसका मामला था और कफ़ील से मामला हल नहीं हो रहा था और जिसके बाद उन्होंने कहा एम्बेसी से आप रब्ता करने का, मुझे अपने मुल्क वापस जाना। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आपकी एम्बेसी आपकी श्योरिटी नहीं देगी। जो लोग सऊदी अरब से वाकिफ़ हैं या मुत्तहदा अरब अमारात से वाकिफ़ है तो उनको पता है कि जहाँ कफ़ील बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वहाँ सांसों को भी रोक लेते हैं, वहाँ आपकी ज़िंदगी भी अजीरन कर लेते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ परदेश में, स्पेशली मिडल ईस्ट में, अरब में, कतर में, कुवैत में, यहाँ ना रहा जाए। मर्द अगर है तो ख़ुद ही नौकरी करता रहे, बस एक ATM के माने पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजे ताकि फैमिली और ख़ानदान को वहाँ पाल सके। इस शख्स ने बहुत कोशिश की अपने दोस्त अहबाब के थ्रू, फैमिली के थ्रू, लाहौर से उसका ताल्लुक़, कि किसी तरह एम्बेसी से कोई रब्ता हो जाए। एम्बेसी वालों ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम होते कौन हो कि हम तुम्हारे लिए किसी पुलिस वालों के पास जाएं कि तुम बताएं कि हाँ तुम पाकिस्तानी शहरी हो और हम तुम्हें वापस पाकिस्तान के लिए रखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। बहरहाल चंद दिनों की बात थी, ये इतनी अजियत और तकलीफ़ इसको सऊदी जेल के अंदर मिली। जो उधर के मकामी लोग हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है, जो ऐसे पाकिस्तानी जो पिछले कई दहाइयों से उधर रह रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि सऊदीया में मरने के लिए उधर की जेल का टॉर्चर ही काफ़ी है, उनकी दी हुई खुराक ही काफ़ी है, उनका दिया हुआ माहौल ही काफ़ी है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जेलें और माहौल ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरब के। ये शख्स का मरना, इसकी कंप्लेन पहुँची पोर्टल पर वज़ीर-ए-आज़म तक। वज़ीर-ए-आज़म तक नहीं पहुंची, इस पोर्टल के हुक्काम तक पहुंची। उसके बाद
दूसरी हुई पेंडेमिक के वक्त में, जब पूरी दुनिया ने दूसरे ममालिक के साथ अपने राब्तों को बहुत ज़्यादा कम कर दिया ना, तो मज़दूर हमारे भूखे मरना शुरू हो गए, जिसको ब्लू कॉलर जॉबियंस कहते हैं। उन मज़दूरों को एम्बेसी में जाने की कोई रिसाई नहीं थी। इतने बड़े बड़े पत्थर रख कर ना एम्बेसी के रास्तों को रोका गया था। पाकिस्तान का सफारत खाना, जो पाकिस्तान कहलाएगा सऊदी अरब में, इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ रोका गया रास्तों में, और किसी मज़दूर को, ब्लू कॉलर जॉबियन को, पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर कंप्लेन करने की, फ्रंट डेस्क पे जाने की, अपना मुद्दा बयान करने की इजाज़त नहीं थी। भूखे मरे हैं सड़कों के अंदर, अपने रोते रहे हैं वो लोग कि प्लीज़ हमें पाकिस्तान भेजने का कोई बंदोबस्त कर दें। एम्बेसी की हटदर्मी ये थी। एक छोटा जुर्म नहीं है राजा अली एजाज साहब का जो सफ़ीर थे, बड़ा जुर्म है। उन्होंने रिटायर कब होना था ये भी बताता हूँ। उन्होंने बेसिकली 18 मई को रिटायर होना था, और 19 मई को नए सफ़ीर जो नामज़द सफ़ीर थे उन्होंने चार्ज संभाला था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास जो सबसे बड़ी कंप्लेन आई ना, वो वजह बनी कि 3 हफ्तों पहले ही उनको वापस बुलाया, और जितनी बेइज्जती से बुलाया शायद सारी ज़िंदगी के लिए, ना सिर्फ उनके लिए बाकी जो सफारत खाने जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर इतना उम्दा काम नहीं करे, उन सब के लिए निशान इबरत है। हाँ जी, उस लड़की मैं नाम बता देता हूँ, कुछ भी नाम रख लेते हैं, नसरीन नाम रख देते हैं। नसरीन नाम की औरत है जी, जिसकी बिना पर यह सारा वाक़या हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पोर्टल पर यह कंप्लेन आई। इस खातून का मसला यह था कि लेबर वीज़े पे ये सऊदी अरब में थी, और पिछले कई बरस से थी, और वहाँ जाहिर बात है इसने इधर अपना ख़ानदान पालना था, तो घरों में एज़ अ मेड काम कर रही थी। और इस दौरान इसकी शादी भी इधर सऊदी अरब में हुई थी, और फिर तलाक भी हो गई। जब कुछ अरसा गुजर गया ना, तो मज़कूरा इस खातून को, जिसका नाम मैं नसरीन बता रहा हूँ, मुबैना तौर पर असल नाम नहीं है इसका, ताल्लुक़ इनका कराची से, वो उनका जो कफ़ील है ना, उन्होंने इसके साथ मुबैना तौर पर रेप करना शुरू कर दिया। और जब इससे कुछ नहीं बन पड़ी ना, तो इसने पाकिस्तानी सफारत खाने में दरख्वास्त दी, फ़ोन किया कि प्लीज़ मुझे मेरे कफ़ील से बचा लें, मुझे मुल्क में वापस भेज दें, मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझे नोचा जा रहा है। मैं तो नौकरी और अपने बच्चों को पालने के लिए पाकिस्तान में अपने ख़ानदान को पालने के लिए इधर थी, मैं रियाल भेज रही थी पाकिस्तान में, और यहाँ मेरे साथ ये हो रहा है। आपको पता है सफारत खाने ने उन्होंने क्या जवाब दिया? सफारत खाने ने उनको ये जवाब दिया कि जनाब आपकी जान कैसे छुड़वाई जाए, आपको तो तलाक हो चुकी है, और तलाक होने की वजह से मुतल्लिका जो अफसर था पाकिस्तानी एम्बेसी का, उसने कहा था कि अब आपके पास तो पुलिस आनी चाहिए ताकि आपको सऊदी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। उस औरत ने जब अपनी मुसीबत बताई, तो पाकिस्तानी सफारतकार का जो अहलकार है सफारत खाने का, उसने इस औरत को जेल में डालने का इसको धमकी दी। उसके बाद इस औरत ने दोबारा सफारत खाने का रुख नहीं किया। फिर 2 माह पहले इसने सिटीज़न पोर्टल पे वज़ीर-ए-आज़म के इसने अपना पूरा मुद्दा बयान किया, और उस मुद्दे का ये असर हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक ये बात पहुंची, और जिसकी बिना पर ये जो सफ़ीर साहब हैं हमारे, राजा अली एजाज जो थे, और इनके 6 और दीगर अहलकार, सब औरत ने सबके नाम लिए कि जिसने उसकी बेहुरमती किया और उसकी मुसीबत का मजाक उड़ाया, उन तमाम ने की शिकायत उस औरत ने की। और शिकायत करने के बाद उस औरत को चंद रोज़ कबल पाकिस्तान लाया गया, वो पाकिस्तान आ गई है, कफ़ील से उसकी जान छूट गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया था, और अब वो औरत पाकिस्तान में। तो आपको पता चली ये बात इतनी आसान नहीं थी, जिसके बिना पर सियासतदानों ने इसको सियासी रंग देके कहा था कि नहीं, सुफरा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। किसी औरत की इज़्ज़त से बड़ा सफ़ीर है? बताएं ना, किसी औरत की इज़्ज़त से बड़ा सफ़ीर है? पाकिस्तान के एम्बेसडर, ये एम्बेसडर नहीं, पाकिस्तान के एम्बेसडर वो वाइट ब्लू कॉलर जॉब्स वाले मजदूर हैं, उनकी इज़्ज़त तो नफ्स से बड़ी चीज़ है। वो मर रहे हो तो सफ़ीर के साथ तमीज़ से बात करें। बताएं ना, कोई है इंसाफ का तकाजा? ये इंसाफ का तकाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरा किया, जिसकी बिना पर वो औरत अपने घर पर है। कुछ और सर लुटी होगी उस सफारतकार की वजह से, कुछ और ऐसा बेइज्जत होती होगी, लेकिन आज के बाद इतना तो है कि उसका केस सामने आया और उस औरत को इंसाफ मिला। ये तमाम वो बातें थी जिसकी बिना पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम बहुत ज़्यादा रंजीदा थी। इस मुद्दे को आने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब पहुँचने से पहले इस मुद्दे को मुकम्मल तौर पर हल किया था, जिसके बिना पर जनरल रिटायर्ड बिलाल साहब
अब उधर एज अ सफ़ीर तैनात हैं। ये इशू और इस तरह के दीगर इशूज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। इजाज़त दीजिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।